चल तो 3.123 से स्टार्ट करते हैं आज का काम, है ना। 3.123 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले सवाल देखो, खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना, है ना। देखो हमेशा बोल रहे हैं, आज भी बोलेंगे, जब भी स्विचिंग का प्रॉब्लम आए तो दो डायग्राम ड्रॉ करो, बिफोर आफ्टर। इसमें स्विच खुला हुआ है अभी, तो ये बिफोर सिचुएशन हो गया। कौन सा बिफोर सिचुएशन? स्विच खुला हुआ है तो इसका कोई महत्व ही नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। ये 2 और 3 किस में है? सीरीज में, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा, तो ये हो जाएगा 2 × 3/2 + 3 दैट इज 6/5, और टोटल बैटरी हो जाएगा 120 वोल्ट का। तो Q = C इक्विवेलेंट V, तो Q = C इक्विवेलेंट कितना हो गया? 6/5 × 120, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 5 से 2 और 5 से 4, और ये हो जाएगा 144 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? +144 -144, फिर यहां हो जाएगा +144 -144। कोई दिक्कत? हाँ कि ना? कोई दिक्कत नहीं। अगले बार क्या करना है? स्विच क्लोज कर देना। ध्यान से सुनिए, ये 60 है, ये भी 60 है, 2 3, स्विच क्लोज हो गया। अरे हो गया, तो ऐसे ही डायग्राम बनेगा। यहां लिख लो 0, और यहां भी क्या हो जाएगा? 0, ये हो जाएगा 60 60, और ये -60 -60। कोई दिक्कत? तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 60 का हाइयर पोटेंशियल किधर है? इस तरफ, तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, प्लस 120 माइनस 120। ठीक है, +120 -120, ये हो गया 0 और ये हो गया -60, तो ये हाइयर पोटेंशियल है ना। तो 60 का डिफरेंस है × 3 प्लस 180 -180। ठीक, अब पूछ रहा है कि इससे 1 2 3 तीनों से कितना कितना चार्ज फ्लो किया। वही डायग्राम है, बस हम उल्टा करके बनाए, तो घबराने वाली बात नहीं है। पूछ रहा है कि तीनों से कितना कितना चार्ज फ्लो किया। तो ध्यान से देखो, पहले इस प्लेट पे कितना चार्ज था? 144, अब इस प्लेट पे कितना हो गया? 120, यानी 24 कूलम का चार्ज ऐसे आया होगा, माइक्रोकूलम, सॉरी, आया होगा। अरे और तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, ध्यान से सुनना, इधर कितना चार्ज है? -144, हो कितना गया? -80, यानी 44 कूलम का चार्ज और यहां से हटा होगा। 36, हाँ 36, सॉरी इसमें नहीं बनाने, 36 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम। ध्यान से देखो, ये 24 माइक्रोकूलम यहाँ आएगा, 36 माइक्रोकूलम यहाँ आएगा। अरे आएगा, तो इसमें कितना चार्ज आना चाहिए? 36 + 24 कितना होता है? 60। और देख लेते हैं वो डिफरेंस काम में आ रहा है कि नहीं। यहां कितना था? -144, यहां कितना बचा? -120, मतलब 24 चाहिए, 24, और यहां था 144, यहां कितना है? 180। अरे चाहिए, तो कितना चाहिए? 36। टोटल कितना चाहिए?
60 मिल तो रहा, अरे 60 ही तो आ रहा, नहीं समझ में, इधर से 24 आया, इधर से 36 आया, और कितना चला गया 60। चार्ज भी बैलेंस हो गया, तीनों ब्रांच से चार्ज निकल गया कि चार्ज कितना कितना फ्लो किया होगा। कोई दिक्कत? अब आपसे इसमें हीट भी पूछ सकता है, तब भी आप बना सकते हो। हीट कैसे बनाओगे? पहले कैपेसिटर का एनर्जी निकाल लोगे शुरू वाला, और बाद वाला कैपेसिटर का एनर्जी निकाल लोगे, और वर्क डन बाय बैटरी निकाल लोगे। बोलोगे सर कैसे? तो यहाँ पे 2 बैटरी है, दोनों का वर्क डन निकालना होगा। इसका वर्क डन होगा पॉजिटिव, और इसका भी वर्क डन होगा पॉजिटिव। तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी माइनस ब्रैकेट में यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हीट आएगा। अच्छा, ये एक तरह से चेक करने का भी काम करता है। अगर किसी सवाल में हीट मान लो निगेटिव आ गया तो समझ जाना गड़बड़ है, क्योंकि अगर करंट फ्लो किया है तो हीट तो जनरेट होगा ही होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ठंडा हो गया होगा। हीट निगेटिव आने का मतलब क्या हो गया? वायर ठंडा हो गया है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं। समझ में आ रहा? तो यहाँ से हीट कैलकुलेट कर लोगे आप। क्या कैलकुलेट कर लोगे? हीट। अभी पूछा नहीं है बट आप कर लेना घर पे एक्स्ट्रा में। कोई दिक्कत? पक्का? तो अगला सवाल ट्राई करो। एक सेकेंड, 1 1 3 कर दिए थे, 1 2 3 हो गया। अब 3.131 करो। 3.131 ऐसे पिछले क्लास में बता भी दिए थे ना कि ट्राई करके आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3.131, बाकी लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा। देखो 3.123 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना कि क्या 3.131, हाँ चलो 3.123 देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया 300 वोल्ट से। कितने से? 300 वोल्ट से। फिर उसको अच्छा 300 वोल्ट से चार्ज करने का मतलब हुआ कि इतने वोल्ट के बैटरी से चार्ज करके उसको हटा लिया और उसको जोड़ दिया एक दूसरे कैपेसिटर के C2 कैपेसिटेंस से। किससे जोड़ दिया? C2 से। तो पूछ रहा है कि फाइंड द इंक्रीमेंट ऑफ द इंक्रीमेंट, तो क्या ही होगा, है कि नहीं? हीट में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? हीट में। तो हीट बेसिकली बताना। तो ध्यान से देखो, पहले ये C1 मान लेते हैं। C1 को चार्ज किया गया कितने से? C1 को कितने से चार्ज किया? V वोल्ट से चार्ज किया, है ना। तो इस पे चार्ज आएगा C1 V, और इस पे आएगा माइनस C2 V। अभी इसको कनेक्ट नहीं किए, कनेक्ट करने वाले हैं। किससे? C2 कैपेसिटेंस। बस C1 को C2 से कनेक्ट करना है ना, इसको कनेक्ट करेंगे। अभी कनेक्ट किए नहीं, मतलब जब इस स्विच को बंद करेंगे तो क्या कहानी होगी मान लेते हैं। तब ये C1 है, ठीक है, ये C2 है, कोई दिक्कत? मान लेते हैं ये पोटेंशियल X हो गया, पोटेंशियल 0 हो गया। इसको निकालने के लिए देखो इस प्लेट पे कितना चार्ज है? C1 भी, और जब इस प्लेट को कनेक्ट किए तो क्या होगा? इसी का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और तो कोई तरीका है नहीं, है ना। यहाँ पे हम लूप नहीं लगा के क्या लगा रहे हैं? जंक्शन वाला तरीका, ठीक है। इसका नेट चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। नेट चार्ज को कंजर्व कर दो भाई। तो नेट चार्ज को जैसे कंजर्व करोगे तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन? x माइनस 0 इंटू C1 प्लस C2 इंटू एक्स माइनस 0 बराबर इज इक्वल टू C1 V1 C1 V, सॉरी, वेयर C1 का वैल्यू पता है, V का वैल्यू पता है, V इज 300 वोल्ट, वो बाद की बात है। तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू C1 प्लस C2 बराबर C1 V। तो आपका x कितना आ गया? जल्दी बताओ। C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू V, ये पोटेंशियल आ गया। अब जैसे पोटेंशियल पता चल गया तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल पता है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल पता है ना। अरे है कि नहीं है? तो फाइनल एनर्जी कैपेसिटर की क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। U फाइनल जो हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर से लिख लेते हैं। अरे होगा तो हाफ
इसके लिए क्या लिखोगे, C1 और V स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, V स्क्वायर C1 स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर V स्क्वायर प्लस दूसरे का कैपेसिटेंस क्या लिखोगे, हाफ, सॉरी एनर्जी लिख रहे हैं, C2 इंटू C1 स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर V स्क्वायर होगा। तो फाइनल एनर्जी यहाँ से आ जाएगा मेरे हिसाब से 1/2। जब ये बाकी टर्म कॉमन ले लोगे तो नीचे का एक C1 प्लस C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, सिर्फ C1 स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 और साथ में V स्क्वायर। अब बोलोगे सर डायमेंशनली सही है, हाँ डायमेंशनली तो सही है, क्योंकि यहाँ C स्क्वायर और यहाँ C, तो सिर्फ क्या बचेगा C, तो हाफ C V स्क्वायर, ये होता है ना एनर्जी। चलो अच्छा, पहले एनर्जी कितनी थी, पहले जीरो एनर्जी तो नहीं थी, U इनिशियल कितनी थी, हाफ C1 V स्क्वायर, अरे हाँ ना बोलते जाना पक्का। अच्छा अच्छा हीट क्या होता है, हीट होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो हीट यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी क्या है, 0, तो सिर्फ बचेगा माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, जो कि हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, है ना। तो हीट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो हाफ C1 V स्क्वायर माइनस U फाइनल क्या था, हाफ C1 स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 V। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, हाफ C1, ये कॉमन हो जाएगा ना, और या से सिर्फ हाफ कॉमन ले लो, हाफ V स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा C1 से क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर प्लस C1 C2 और माइनस C1 स्क्वायर, तो बचेगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो ये हीट होगा। अच्छा वो पूछ रहा है इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली घट रही है ना, तो आपका इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, माइनस हाफ V स्क्वायर इंटू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 होगा। क्या यही आंसर है। अब बाकी आप वैल्यूज पुट कर लेना, अभी तक तो हम ऐसे ही कर रहे हैं ना, अननोन में सॉल्व किए ना यूरोडोप को। अरे वैल्यू पुट कर लोगे प्रॉपर, इसके साथ पुट करना यूनिट के साथ, तो सही सही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, पक्का। तो ये जल्दी से लिखो, फिर ट्राई करो। क्या बोल रहे हैं, 3.132, हाँ तो 132 ट्राई करो। चलो अपना वही तरीका, बिफोर और आफ्टर, है ना, कुछ उलटफेर नहीं करना। पहले स्विच 1 के पोजीशन पे है, पहले स्विच 1 के पोजीशन पे है, तो देखो क्या होगा, ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ये C नॉट C, ये पहले पोजीशन पे सर्किट है ना, बिफोर। ये कौन सा हो गया आपका, बिफोर वाला पार्ट, और एक होगा आफ्टर, मतलब जब स्विच को इधर से पलट के उधर कर दिया। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करने का, यहाँ x मान लो, जैसे करते हैं बस वैसे ही करने का। इस पूरे पे नेट चार्ज पहले भी 0 था, बाद में भी 0 रहना पड़ेगा। ये x और ये x, तो क्या लिखेंगे, ये EMF की बैटरी है ना, तो क्या लिखेंगे, देखो x इंटू सॉरी C इंटू ये 0 है, ये E है, तो ये भी क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 0। इधर से लिखना शुरू किए, ठीक है। इसमें लिखोगे तो प्लस C नॉट इंटू एक्स माइनस 0 प्लस C इंटू एक्स माइनस E इक्वल टू 0 होगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्व करो जल्दी 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 सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, हम बाद में डायरेक्ट लिख देंगे, जल्दी से सॉल्व करो। एक्स आ जाएगा ई एक्स बटे 2c प्लस सी नॉट, सॉरी ई सी या सी ई, सी ई बाय 2c प्लस सी नॉट। हमको पता आप कैलकुलेशन गड़बड़ कर सकते हो इसलिए हम लिख दी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ निकाल लो, आगे काम आएगा। यहाँ से देखोगे तो ये जो टर्म है ना, ये ई से छोटा, ई से छोटा, ई से छोटा होने का मतलब क्या है कि ई में से एक्स को घटाएंगे या एक्स में से ई को घटाएंगे। अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ई में से एक्स को घटाएंगे तो दिक्कत, तो ई माइनस एक्स का जरूरत पड़ेगा, लिख लो ई माइनस एक्स का वैल्यू जल्दी से बताओ, जल्दी से ई माइनस एक्स करो, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से करो। ई इंटू आया, चलो अब सर लिख दिए तो यही आएगा है। ये x हो गया, ये e माइनस एक्स हो गया। इस पे जो चार्ज था उसको बोल देते हैं q1, इस पे q2, इस पे q3, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काम में आने वाला है ना। अच्छा इसमें x बरा की 0, x बरा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसमें x बरा की ये x तो प्लस माइनस, इसमें x बरा की ई बरा प्लस माइनस, कोई दिक्कत। ध्यान से देखो, अगर इसको आप चार्ज लिखना चाहो ना दूसरे केस में तो बहुत आसानी से भी लिख सकते हो, नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट जैसे करते हो वैसे ही करेंगे, ज़बरदस्ती का होशियार बनने की कोशिश मत करो। लेकिन अगर आप थोड़े से समझदार हो तो जब इसको इधर करेंगे तो सर्किट में कोई फर्क पड़ नहीं रहा है ना। बस ये Q1 हो जाएगा, वो Q2 हो जाएगा और वो Q3 हो जाएगा, है ना। लेकिन पोलरिटी चेंज होगा, पोलरिटी ध्यान से देखना, है ना। प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, बीच वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी का प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। चलो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते, सिंपल तरीका से। ये बिफोर का सिचुएशन है। Q1 कितना आ गया, Q1 बताओ जल्दी से, ये Q1 है ना, तो Q इक्वल टू सी वी, अरे Q इक्वल टू सी वी तो सी एक्स होगा, सी एक्स होगा, तो यहाँ पे होगा Q1 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, सी एक्स क्या, ये हो जाएगा सी स्क्वायर ई बटे 2c प्लस ओ सी नॉट, ठीक है। Q2 बताओ, Q2 बताओ, सी नॉट सी सी ई बाय 2c प्लस सी नॉट, और Q3 क्या जाएगा, अबे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ई माइनस एक्स से, सबको एक्स से मल्टीप्लाई कर, इसको ई माइनस एक्स से करो ना, पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस एक्स है, तो ई माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो सी से, तो ये हो जाएगा ई ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस सी नॉट, सी नॉट डिवाइडेड बाय 2c प्लस सी नॉट, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें डाटा इधर उधर मत करना, डाटा गया तो हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सामने में रखना और अच्छे से लिख के रखना सिस्टमैटिक तरीके से, Q1 Q2 Q3। अब बोला स्विच को शिफ्ट कर दिए तो जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। ऐसा बनेगा,
चाहो तो हम डायरेक्ट चार्ज लिख देते हैं, लेकिन तरीके से ही करते हैं ना, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगे तो, है ना। यहाँ E, तो यहाँ E 0 x डैश x डैश x डैश, है ना। सॉल्व करें। इस पर नेट चार्ज पहले क्या था, 0 था, बाद में भी 0 था, अभी भी 0 ही होगा। अरे बैटरी चार्ज हो रही देता, ठीक। चलो, तो इस पे चार्ज आ गया, मान लेते हैं Q1 डैश, इस पे आ गया Q2 डैश, और इस पे आ गया Q3 डैश। कोई दिक्कत? चलो लिखो इक्वेशन जल्दी से, बोलो बोलो बोलो। x डैश माइनस 0 इंटू, अच्छा इसमें पोलरिटी लिख दो, पोलरिटी बाद में लिखें। x डैश माइनस 0 इंटू Q, गधा है क्या, इसका कैपेसिटेंस C है तो Q1 लिख रहे हैं, Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, x डैश माइनस 0 इंटू C, गधा कुछ भी बोले जा रहा है, C इंटू एक्स डैश माइनस 0 प्लस C नॉट इंटू एक्स डैश माइनस E प्लस C इंटू एक्स माइनस E बराबर 0। तो एक्स डैश कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। हाँ, ये क्या लिखे हैं, चार्ज कंजर्वेशन, है ना। तो एक्स डैश क्या आएगा, एक्स डैश आएगा E इंटू, अब यहां से कैलकुलेशन है, C नॉट प्लस C डिवाइडेड बाय 2C प्लस C नॉट। अगेन देखना ये E से छोटा है ना, ये E से छोटा है, तो E माइनस एक्स डैश क्या आ जाएगा, E माइनस एक्स डैश जैसे ही करोगे तो ये आ जाएगा CE बाय 2C प्लस C नॉट। यहां से आ जाएगा Q1 डैश, जल्दी बताओ, Q1 डैश C मल्टीप्लाइड बाय एक्स डैश, यानी ये हो जाएगा E C नॉट C प्लस C स्क्वायर बाय 2C प्लस C नॉट Q2 डैश बराबर, जल्दी बताओ, क्या C नॉट, हाँ अगला बताओ, C नॉट होगा। अरे हाँ ना बोलते जाना। फिर यहां जब देखोगे कि बड़ा कौन है, एक्स डैश की E बड़ा, E बड़ा है तो पोटेंशियल लिखो, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा इसमें हीट लॉस पूछ रहा है क्या, हीट लॉस पूछ रहा है ना, ठीक, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ध्यान से देखो तो यू फाइनल यू इनिशियल, अब तो कम से कम समझ में आ रहा होगा कि सेम ही होगा। अरे जो पहले इसके अक्रॉस डिफरेंस था अब उसके अक्रॉस आ गया, लेकिन कैपेसिटेंस तो वही है कि नहीं है। और ध्यान से देखो ना, चार्ज, चार्ज से गौर करो ना, जो Q1 पे था वो Q3 पे चला गया, जो Q3 पे था वो Q1 पे चला गया, और Q2 सेम ही है ना। मतलब हुआ क्या होगा कि एनर्जी वाइज तो जीरो ही रहा, पोलरिटी चेंज हुआ, बट एनर्जी से जोड़ोगे हाफ CV स्क्वायर, तो यहां पे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसको मिल गया, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस इधर आ गया, है ना। लेकिन कैपेसिटेंस तो दोनों CC था, तो दैट मीन्स कि जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पहले था वही बाद में होगा,
मतलब यहाँ पे जितना भी बैटरी वर्क किया सबका सब कहाँ चला गया, हीट में। अच्छा बैटरी कितना वर्क करता है, तो बैटरी वर्क करता है QV, वेयर Q इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, Q इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, अरे है ना, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, मतलब हमको चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी चाहिए। अच्छा ध्यान से देखो, इसको देखना ध्यान से, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। इस प्लेट को अगर आप काटो तो यही वो चार्ज है जो बैटरी से फ्लो किया हो। अरे इस पे पहले कुछ और चार्ज था, क्या था, Q2 और Q3, अब क्या हो गया Q2 डैश और Q3 डैश, यानी जो भी चेंज आया वो इस प्लेट पे जो भी चेंज आएगा वही चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो किया होगा। नहीं समझ में आ रहा, अरे वही चार्ज बैटरी से फ्लो किया होगा। कैसे, ध्यान से देखो, इसको कट करो, इसको कट करो, इसको, तो ये प्लेट से जो भी चार्ज है वो कहां से गुजरेगा, जो भी चेंज आएगा चार्ज में वो कहां से पास किया होगा। अरे और कोई रास्ता है इस दोनों प्लेट के चार्ज के घूमने का, ऐसे जा सकता है क्या चार्ज, ऐसे जा सकता है क्या, तो यहां जो भी चेंज आया होगा वो बैटरी के थ्रू ही हुआ होगा, वो बैटरी से ही पास किया होगा वो चार्ज, अरे है ना। तो मतलब ये हो गया कि पहले इस प्लेट पे क्या चार्ज था, माइनस Q2 डैश, देखो इस प्लेट पे क्या चार्ज था, माइनस Q2 डैश, और इस प्लेट पे सॉरी Q2 डैश नहीं है, माइनस Q2, और इस प्लेट पे Q3 प्लस में, और बाद में हो गया इस प्लेट पे प्लस Q2 डैश, और इस पे हो गया प्लस Q3 डैश। समझ में आया। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो जो चार्ज होगा वही चार्ज बैटरी से फ्लो किया होगा, और इस पे जो चेंज होगा वही तो बैटरी से फ्लो किया होगा। इतना देर से तो हम बोले जा रहे हैं ना। दैट मीन्स जो चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी है यानी डेल्टा Q अगर करो, अच्छा बैटरी कब वर्क किया होगा, पॉजिटिव, यहां पे तो ये तो कंफर्म है कि बैटरी पॉजिटिव वर्क किया होगा तभी तो हीट में गया होगा। अरे बैटरी निगेटिव वर्क करेगा तो कहां से हीट में जाएगा, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बैटरी निगेटिव वर्क कर सकता, लेकिन इस केस में हीट निगेटिव हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं। चलो, और दिख भी जाएगा, आपके आंसर से भी दिख जाएगा कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। चलो, मतलब फाइनल चार्ज क्या था, Q2 डैश, ध्यान से देखते जाना, Q2 डैश प्लस Q3 डैश माइनस, पहले चार्ज क्या था, Q2 नहीं माइनस Q2 है, माइनस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा Q बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, सॉल्व करो ना, कॉपी में लिखो, सबका वैल्यू खाली पुट करना, Q2 डैश का वैल्यू वहां से पुट करोगे, Q3 का वैल्यू वहां से पुट करोगे, वैल्यू पुट करने में भी प्राण उड़ रहा, गधा कहीं का, C नॉट E बाय इतना, ठीक है। सब में देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है 2C प्लस C नॉट, तो एलसीएम भी नहीं लेना गधा सब, इतना बेशरम, एलसीएम भी नहीं लेना, सब में सेम है कि नहीं। बच क्या गया, घटा के देखते हैं, Q2 है C नॉट E, और Q3 डैश क्या है C स्क्वायर E, तो लिख दो यहाँ पे C नॉट E प्लस C स्क्वायर E। अच्छा हम क्या माने हैं, हम माने हैं कि चार्ज ऐसा फ्लो किया, इसीलिए तो फाइनल को ज्यादा माने, अरे इसीलिए तो फाइनल को ज्यादा माने, और ये चार्ज कितना फ्लो किया, डेल्टा Q, ठीक है। अरे इसीलिए तो फाइनल को बड़ा माने, और अगर Q निगेटिव आ गया तो समझ जाना कि चार्ज उल्टा फ्लो किया होगा, यही मतलब है ना। चलो, तो ये आ गया आपका Q2 डैश, सॉरी गड़बड़ लिख दिया ना, Q2 डैश, रुक, नहीं सही है, छोड़ो,
Q2 डैश क्या है, सी सी नॉट ई, और Q3 डैश क्या है, सी स्क्वायर ई। सही तो लिखे हैं? कहाँ 2 हो जाएगा, कहाँ पे? अबे लिखने तो दे, अभी सबका अलग अलग लिख रहे हैं गधा कहीं का। माइनस माइनस प्लस, प्लस Q2 कहाँ है, प्लस Q2 वहां से आ जाएगा, सी नॉट सी ई। कुछ गड़बड़ किए हम, रुक जा। यहां बड़ा कौन है, x, तो प्लस माइनस। यहां बड़ा कौन है, ये, तो प्लस माइनस। यहां भी e, तो प्लस माइनस। ये तो ठीक है ना? देखना, माइनस माइनस Q2 प्लस Q2, सिर्फ Q3 बचेगा, और Q3 क्या है, सी स्क्वायर ई। ठीक है, सी स्क्वायर ई। तो Q3, अच्छा Q3 है ना, Q3 वहाँ से आएगा। हाँ सब सही है, लिखो Q2 लिखो, ये लिखे। माइनस Q2 क्या होगा, माइनस Q2 वहाँ से आ जाएगा, माइनस 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 प्लस प्लस, सी नॉट सी ई होगा, और ये माइनस Q3, तो माइनस Q3 हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर ई, अरे होगा, और माइनस ई सी सी नॉट, तो ई सी सी नॉट कट जाएगा, और सी स्क्वायर ई कट जाएगा, सी स्क्वायर ई कट जाएगा। तो देखो चार्ज फ्लोन पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, चार्ज फ्लोन पॉजिटिव आया, दैट मीन्स सही में चार्ज इधर से ही फ्लो किया था, मतलब सही में बैटरी एनर्जी दे रहा है, और वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाता, डेल्टा क्यू इंटू वी, और यहाँ पे वी क्या है, ई, यानी ये पूरा का पूरा टर्म ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सी सी नॉट ई स्क्वायर बाय 2c प्लस सी नॉट, है ना? दिस इज वर्क डन बाय बैटरी एंड दिस इज ऑल्सो द हीट। क्यों? क्योंकि हीट बराबर होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू एफ माइनस यू आई, वेर यू एफ एंड यू आई आर सेम, यू एफ एंड यू आई आर सेम। तो ये वाला आ गया आपका, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको पैरेलल सीरीज से भी सोचा जा सकता है। ये देखो, ये दोनों पैरेलल में है और टोटल सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है और टोटल सीरीज में है, तो बहुत सारा स्टेप बच सकता है अगर चाहो तो, है ना? पैरेलल सीरीज से भी जा सकते हो, हम एकदम बेसिक से किए इसको, इसमें गलती होने का गुंजाइश ना के बराबर। समझ में आया? पैरेलल सीरीज में कई बार बच्चों को नहीं दिख पाता कि हाँ हो क्या रहा है कि नहीं। ऐसा करोगे तो कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी से लिखो, देखो पहले खुद से ट्राई करो। 3.132, ठीक है? स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, पॉज करो, सॉल्व करो। इसमें भी हीट ही निकालना है ना, तो 2-3 सवाल करवा दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, हीट वीट निकालने में कभी परेशानी नहीं। ठीक है, हम बोले इस चैप्टर पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है नहीं, थ्योरी छोटा ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज़्यादा है ना। चलो पहले क्या बोला, इस स्विच को जब क्लोज करोगे तो बीच वाला वायर किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन खुला हुआ, ध्यान से देखना, है ना। तो ये पहला सिचुएशन। दूसरा में क्या है कि इस स्विच को इधर ले आ, यानी यहाँ कट हो जाएगा तो E2 बैटरी आपके सर्किट से बाहर चला जाएगा, अरे होगा ना। तो ये पहला सिचुएशन, ये दूसरा सिचुएशन को आप चाहो तो ऐसे बना दो सीधा सीधा, ये आउट ऑफ सर्किट है तो इसको यहाँ ऐसे बना दो सीधा, कोई दिक्कत? चलो, ये दोनों हम मानते हैं E1 बड़ा है, तो E1 इधर फ्लो करवाना चाहता है और E2 इधर फ्लो करवाना चाहता है, तो E1 बड़ा है तो नेट जो बैटरी बनेगा वो E1 माइनस C बनेगा, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये नेगेटिव, और चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस Q माइनस Q, या Q1 मान लो, तो Q1 आ जाएगा C इंटू E1 माइनस E2, वेर E1 और E2 क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरे बार में क्या होगा देखो, जब ऐसे जोड़ दिए तो वो तो आउट ऑफ सर्किट हो गया, तो ये हो जाएगा E हो जाएगा 0, यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ माइनस, तो चार्ज आ जाएगा Q2 बराबर C
CE1, कोई दिक्कत? CE1, यहाँ तक में दिक्कत है तो बता दो, पक्का? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? हीट पूछ रहा। अच्छा चलो वर्क डन बाय बैटरी निकाल लें। वर्क डन बाय बैटरी अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे पहले कुछ चार्ज था और बाद में इस पे कुछ और चार्ज है ना? पहले कुछ चार्ज था और बाद में कुछ चार्ज है। हम मानते हैं कि चार्ज इधर से फ्लो किया होगा वही तो इस टर्मिनल पे आ सकता है। अरे इस प्लेट पे जो चार्ज फ्लो किया होगा वही तो आ सकता है। यहाँ पे मान लिए कितना चार्ज फ्लो किया, डेल्टा क्यू, और ये भी प्लस ये भी प्लस, तो डेल्टा क्यू बेसिकली इक्वल टू Q2 माइनस Q1। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया, CE1 माइनस CE1 माइनस E2। तो बताओ कितना आ रहा है, CE2। अब बोला सर उल्टा अगर लेके चलते ये बैटरी भरा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप घर पे करके देख लीजिएगा, है ना? अच्छा ये पॉजिटिव आने का मतलब सही में चार्ज ऐसे फ्लो किया तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, क्यू भी, अरे क्यू भी, तो ये हो जाएगा CE2E1, अरे CE2E1 होगा। अच्छा पहले कैपेसिटर में एनर्जी कितनी थी, U इनिशियल बराबर हाफ CV स्क्वायर, या ये कर देते हैं हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो हाफ Q स्क्वायर करोगे तो C स्क्वायर इंटू E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर बाय C, पक्का ना? और U फाइनल क्या होगा, हाँ यहाँ से एक सी कट जाएगा तो ये हो जाएगा U इनिशियल बराबर हाफ CE1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। U फाइनल क्या होगा, जल्दी बताओ, U फाइनल, गधा कहेंगे, कुछ नहीं आता है, क्या होता है, हाफ CE1 स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो U फाइनल माइनस U इनिशियल करो तो हाफ CE1 स्क्वायर, और वहां तो सॉल्व करो माइनस हाफ CE1 स्क्वायर माइनस हाफ CE2 स्क्वायर, और E1 E2 इंटू 2, ठीक है, और बाय 1/2, तो सिर्फ बचेगा E1 E2 मल्टीप्लाइड बाय C, अरे बचेगा, तो वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस CE1 E2, कोई दिक्कत? तो क्या क्या कट जाएगा, ये चला गया तो U फाइनल माइनस U इनिशियल कितना आ गया, CE1 E2 माइनस हाफ CE2 स्क्वायर। हीट क्या होता है, हीट वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी U इनिशियल, अच्छा ये U इनिशियल U फाइनल हो गया, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, CE2E1 माइनस, ये वैल्यू पुट कर दो, CE1 E2 माइनस हाफ CE2 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हीट आ जाएगा हाफ CE2 स्क्वायर, ठीक है?
वही काम है, बार बार कर रहा है, कोई दिक्कत? ये लिख लो। फिर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 140 इसी का 3.140। देखो ये बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक के फंडा से हो जाएगा, है ना। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडा यानी गॉस लॉ वगैरह जो पढ़े हैं, जहाँ कंडक्टर पढ़े थे, उससे ये सवाल सिंपली सॉल्व हो जाता है ना। क्या कह रहा है कि एक ऑरिफिस क्यों बना है? ऑरिफिस का कोई मतलब नहीं है बेसिकली, यहाँ पे बहुत छोटा सा होल किया, मतलब उससे चार्ज बाहर निकाला जा सकता है। तो पहले बोला कि चार्ज बीच सेंटर पे रखा हुआ और उसको खींच के कहाँ ले जाना है? इन्फिनिटी पे। कहाँ ले जाना है? इन्फिनिटी पे। अच्छा ये बताओ, जब चार्ज इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो जो चार्जेज कंडक्टर के सरफेस पे आए थे वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल है। अच्छा पहले जब क्यू सेंटर पे था तो कंडक्टर के सरफेसेस पे चार्ज होंगे, इनर सरफेस पे माइनस क्यू और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू। सर ये क्यों होगा? गॉस लॉ, ताकि कंडक्टर के मैटर में जहां मटेरियल है वहां नेट फील्ड क्या हो जाए? जीरो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा चुके हैं, है ना। तो पहले इनिशियली कंडक्टर को कोई चार्ज नहीं दिया गया है, और ऑरिफिस का एकमात्र सिग्निफिकेंस यहां पे क्या है? कि उससे चार्ज निकाला जा सके, रास्ता, है ना। नहीं तो फिर आप जैसे हो सर बंद है कंडक्टर में तो कैसे निकलेगा, चार्ज तो मर गया, है कि नहीं। चल तो इस सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ, तो यहां कितना चार्ज इंड्यूस होगा? सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? माइनस क्यू, और बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू। ये कैसे आया? तो कंडक्टर में खूब मेहनत करके सब पढ़ाया जा चुका है, ताकि यहां पे फील्ड क्या हो जाए? जीरो। कहां? इस रीजन में, इस रीजन में फील्ड क्या हो जाए? जीरो। बात समझ में आ रही है? चल अब इसका क्या मतलब हो गया? यहां आप ऐसे मान सकते हो, ये तीन, यहां पे तीन सिस्टम है, एक ये पॉइंट चार्ज, एक स्फेरिकल चार्ज और दूसरा स्फेरिकल चार्ज। दो स्फेरिकल चार्ज है यानी दो कंडक्टर है, और सॉरी दो स्फेरिकल चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज है। तो यहां पे एनर्जी अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो ध्यान से देखना, हॉलो स्फेयर का एनर्जी क्या लिखते हैं? हाफ क्यू स्क्वायर बाय आर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय आर। तो एक इसका एनर्जी होगा बाहर वाले हॉलो स्फेयर का, एक इस हॉलो स्फेयर का होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो इंटरेक्शन एनर्जी भी लिखते हैं, है ना, के क्यू एन क्यू टू बाय आर, के क्यू एन क्यू टू बाय आर, नॉट आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, दो चार्ज का इंटरेक्शन एनर्जी। और इस सेल का इस सेल के साथ भी होगा इंटरेक्शन एनर्जी, है ना। और इसमें सारे के सारे वैल्यूज प्लस माइनस साइन के साथ आते हैं, ठीक। चलो लिखना शुरू करते हैं। तो पहले सेल्फ एनर्जी का दो टर्म आएगा, यहां माइनस क्यू और इस पे प्लस क्यू। ये रेडियस ए और ये रेडियस बी। ये कंडक्टर का मटेरियल है, यहां पे कोई भी फील्ड नहीं हो सकता। चलो तो लिखते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाय आर। ये किसका लिखे हैं? इस स्फेयर का। अच्छा आर का वैल्यू यहां पे क्या दोगे? इसका प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाय आर, ठीक है। इसका इसके साथ इंटरेक्शन एनर्जी बोलो, माइनस के क्यू वन क्यू टू, तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर। माइनस क्यों आया? एक प्लस एक माइनस, तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर ए। अगला इसका इंटरेक्शन इसके साथ प्लस के क्यू स्क्वायर बाय बी,
और अगला इसका इंटरेक्शन इसके साथ, तो ये इसके साथ कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि ये r दूरी पे और ये सारा का सारा चार्ज पॉइंट सेंटर पे रखा हुआ, तो माइनस के Q1 Q2 बाय बी, माइनस के QQ बाय बी। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलते जाओ, कौन कौन मरेगा? अरे दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है क्या, गधा हो गया? इस बाहर वाली दुनिया के लिए ये चार्ज कैसे बिहेव करेगा कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे है ना, या इसके कारण हर जगह पोटेंशियल लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे चार्ज से तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। खूब मेहनत करके सब बता दिए इसे, नहीं याद है तो आपकी गलती। यहां से क्या क्या जाएगा, ये चला जाएगा और तो ये बच जाएगा आपका k बाय 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाय बी और क्यू स्क्वायर बाय ए। ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ये u ध्यान से देखना, तो u बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू बाय 2 इंटू 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। अच्छा, ब्रैकेट में 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी पॉजिटिव टर्म है कि निगेटिव टर्म? है क्यों? बी छोटा है तो इसीलिए 1 बाय बी, गधा बी बड़ा है तो 1 बाय बी छोटा होगा, तो ओवरऑल ये टर्म कैसा है, निगेटिव टर्म है। सर टोटल एनर्जी निगेटिव हो सकती है? हाँ बिल्कुल, टोटल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब था कि वो एट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण है। याद आ रहा, बाउंडेड सिस्टम की एनर्जी ग्रेविटेशन में भी बोले थे। अरे एक 3 पॉजिटिव चार्ज रखोगे, 3 पॉजिटिव चार्ज, तो तीनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो उस सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव आई थी। और एक निगेटिव एक पॉजिटिव रखोगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो उस सिस्टम की एनर्जी निगेटिव आई थी। हम बोले थे बाउंडेड सिस्टम है ना। और जितनी एनर्जी निगेटिव है अगर उतनी एनर्जी और दे दिए हम पॉजिटिव में, तो टोटल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, 0। मतलब सब चार्ज कहाँ हुआ है, इन्फिनिटी पे है। उसी तरह अगर इस चार्ज को Q को निकाल के इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो ये जो चार्जेस आए हैं सरफेस पे ये भी गायब हो जाएंगे, और ये इन्फिनिटी पे चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जानी है और इनिशियल इतनी है, और निगेटिव आने का मतलब सिस्टम बाउंडेड है ना। तो इतनी एनर्जी अगर पॉजिटिव में दे देंगे इसको सिस्टम को, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछा, क्या पूछा सवाल में, हाँ तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इसी का पॉजिटिव, इसी का पॉजिटिव करोगे तो स्लोली ये कहाँ से यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्यों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो आपका वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, K बाय 2 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, जो कि एक पॉजिटिव टर्म है। बिल्कुल आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ेगा। आप ही सोचो ना, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी तो कर रहा होगा, उसको खींच के ले जाओगे आप, तो वर्क करना पड़ेगा आपको, है ना। याद आ रहा है, सिस्टम की सेल्फ एनर्जी निगेटिव आने का मतलब था सिस्टम बाउंडेड सिस्टम है ना, और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आने का मतलब था कि सिस्टम बाउंडेड सिस्टम नहीं है, जैसे उसको छोड़ेंगे बस वो इन्फिनिटी पे भागेगा। सब चार्ज एक दूसरे को रिपेल जब कर रहे होते, पता नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत, समझ में आ गया पक्का? चलो लिख लो। और ये जब हो जाए तो ऑल्दो मैकेनिक्स का सवाल है बट ठीक ठाक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लो एच.सी. वर्मा का, एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 22। 2 सवाल और करवाते हैं फिर आज का क्लास छोड़ देंगे, है ना, और बच जाएगा फिर अगले क्लास में डायलैक्ट्रिक्स शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
देखिए क्या बोल रहा है कि ऐसे कैपेसिटर है, ये ए, ये बी। अच्छा इसका एज, ये जो प्लेट है ना, ये स्क्वायर प्लेट है, इसका एज लेंथ क्या दिया हुआ, इसका एज लेंथ दिया हुआ ए, एज लेंथ ए दिया हुआ, ठीक है। ए भी तो पॉइंट है बे, एज लेंथ ए दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर प्लेट है और इसके बीच का डिस्टेंस d1 है और इसके बीच का डिस्टेंस d2 है, और बोला कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ बीच से छोड़ा गया, बीच से, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा चल रहा है। व्हाट डज दैट मीन? अच्छा ये बताओ, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में फील्ड कैसा आता था, यूनिफॉर्म है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के दिशा में कि फील्ड के विपरीत दिशा में? फील्ड के उल्टी दिशा में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है ना। दैट मीन्स यहां अंदर जो भी फील्ड रहा होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ध्यान से देखो तो, है ना, पैराबोलिक पाथ है। देखने में क्या लग रहा है, चूंकि कांस्टेंट फोर्स इस पे लगेगा तो पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि फोर्स और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम नहीं है तो पाथ पैराबोलिक ही होगा, ठीक है। ये मैकेनिक्स का सवाल ज्यादा है। ये मान लिया जाए कि u से फेंका गया, कितने से फेंका गया, u से, और ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं अल्फा, कितना है, अल्फा। अच्छा इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई फील्ड नहीं है, तो इस डायरेक्शन को x मान लो, इस डायरेक्शन को y मान लो, ठीक है। तो x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और y में जो एक्सेलरेशन है उसको अल्फा मान लेते हैं, तो हम इक्वेशन लिखेंगे हाफ अल्फा टी स्क्वायर, मतलब जितने देर में यहाँ एज को क्रॉस करा, बोला कि इतना रफ्तार दे दो कि ये जब निकले तो यहाँ से निकल जाए, टच नहीं करे, टच नहीं करे, मतलब कितना, जब ये निकल जाए, यानी कितना लेंथ चला, ए लेंथ चला है, तो y में कितना चला होगा, y में कितना चला होगा, d/2, d1/2, अरे ये दूरी d1 है और इसके बीच से किया ना, तो d1/2, तो लिखोगे हाफ अल्फा टी स्क्वायर बराबर d1/2, तो यहां से आ जाएगा अल्फा बराबर, या ऐसा करते हैं, अल्फा क्यों लिखते हैं, t बराबर √अंडर d1/अल्फा, अल्फा भी निकालेंगे तो आगे का काम, ठीक है। चलो ये पता चल गया। x में मोशन को देखें, x में इतने ही देर में x में कितना दूर चल जाना चाहिए, a, यानी u इंटू टी, u ये जो रफ्तार पता करना है, इंटू टी, d1/अल्फा अंडर रूट बराबर a, ठीक है। तो u बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, अल्फा ए स्क्वायर बाय d1, ये क्या किए, अरे ए को भी अंदर ले लिया, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि यहां से काम में आने वाला। अगर हम क्या निकाल लिए, अल्फा निकाल लिए, तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा इसमें फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर, ठीक है, मतलब इधर से इधर आने पे पोटेंशियल घटना चाहिए, मतलब बैटरीज में जो कनेक्ट होगा V वोल्ट का वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। V वोल्ट का जो बैटरी कनेक्ट होगा वो ऐसे होगा, क्यों, ऐसे कनेक्ट करने से ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा, तो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर की तरफ लग पा रहा। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें, कोई दिक्कत। तो ऐसे बैटरी कुछ कनेक्ट होगा, V वोल्ट की बैटरी। अच्छा V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ हमको आ क्या रहा है, अल्फा। अब अल्फा से V तक पहुँचने की कहानी देखते हैं, है ना, ध्यान से देखना। मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E या E1 और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E2, वो अलग, ठीक है। अरे पैरेलल प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, E1, फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सेलरेशन बराबर, एक्सेलरेशन को यहाँ अल्फा बोल रहा है ना, अल्फा बराबर E/m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
कुछ नहीं समझ में आया। तो अल्फा बराबर आ गया ई बाय एम इंटू E1, ठीक है। अच्छा पहले तो ये बताओ इस दोनों कैपेसिटर में पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, C1, और वो कितना हो जाएगा A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय D1, और दूसरे का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट बाय D2 होगा। ये क्या लिख दिया, ठीक है। चलो अगला काम, यहां से यहां का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 प्लस C2, बट C1 C2 बाय C1 प्लस C2, ये किसमें है, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, अरे है ना। अच्छा यहां से यहां का ड्रॉप, यही तो हमको चाहिए पहले, यहां से यहां का ड्रॉप मान लेते हैं V1 है, क्या है V1, और यहां से यहां का ड्रॉप V2 है, ठीक है। यहां से यहां का ड्रॉप V1 है और यहां से यहां का ड्रॉप V2 है। कोई दिक्कत, बोलो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर हमको यहाँ का ड्रॉप मिल गया तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, अरे जो ड्रॉप होगा वही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी यानी E1 D1 जो होगा, E1 D1 यही क्या हो जाएगा V1, और V1 निकालेंगे अभी हम, कैपेसिटर का फंडा अब लगेगा बस एक जगह पे, यहीं पे, यहाँ से ये हो गया E1 D1 बराबर V1, तो E1 बराबर V1 बाय D, E1 निकल जाएगा तो En को यहाँ पुट कर देंगे, और अल्फा निकल जाएगा तो अल्फा को उसमें जैसे पुट करेंगे U का वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक की चीज़ों को लिखो। अच्छा ये क्या किए समझ में आया, कुछ नहीं किया, अल्फा का वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दिया, ठीक। चलो यहाँ से यहाँ का ड्रॉप क्या माने हैं V1, और यहाँ से यहाँ का ड्रॉप V2, और टोटल ड्रॉप V का, है ना। अच्छा आपको याद होगा हम लिख सकते हैं V1 इज टू V2 बराबर C2 इज टू C1 सीरीज में, ठीक है, इनवर्स रेशियो, ठीक। दैट मीन्स यहां से अगर हम V1 निकाल लें तो ये हो जाएगा C2 बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय V होगा। अच्छा C1 1 बाय ये निकालो 1 बाय C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 करके 1 बाय कर लो, तो C1 प्लस C2 क्या आ रहा है देखो, C1 प्लस C2 बराबर हो जाएगा A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट D1 प्लस D2 बाय D1 D2, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं C1 बाय C2 बाय C1 प्लस C2, ये उल्टा हो जाएगा D1 D2 बाय A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट D1 प्लस D2 इंटू C2 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय D2 इंटू V, ये तो निकालना हमको, तो ये गया D2 से D2 गया, तो इसका वैल्यू आ गया V1 का वैल्यू आ गया V1 का वैल्यू आ गया D1V डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2, लेकिन हमको चाहिए E1 का वैल्यू क्या है V1 बाय D1,
E1 बराबर V1 बाय D1, तो सिर्फ बचेगा V बाय D1 प्लस D2। इसको उठा के इसमें रख दो। तो एक तरह से घेसू सवाल था थोड़ा सा, है ना। कैपेसिटर का सिर्फ ये फंडा यूज हुआ कि कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़े हों तो पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उनके कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में होता है, ठीक है। और बाकी कैपेसिटर का फॉर्मूला ये होता है, दो ही चीज लगना था, बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन का काम, है ना। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर E1 के जगह पे क्या लग सकते हैं, V बाय M D1 इंटू D1 प्लस D2। दिस इज योर आंसर। अब किस पार्ट में डाउट है वो पूछो। ये लिख लो पहले अच्छे से पूरा, और फिर डाउट क्या है वो पूछ सकते हो किसी पार्ट में अगर है तो। देखो ये हो गया तो क्वेश्चन नंबर 33 एचसी वर्मा का एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पे आ रहा है ना, उसको देखो और खुद से पहले ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, हो जाना चाहिए। इस तरह का सवाल आप करवा चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 कर लो जल्दी से। देखो सबका नाम रख देने का सही से, ठीक है। 1 लेफ्ट 1 राइट 2 लेफ्ट 2 राइट 3 लेफ्ट 3 राइट 4 लेफ्ट 4 राइट, एरिया दिया हुआ है ना। और ऐसा करने से किसी भी प्लेट पे चार्ज हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसमें कौन सा चार्ज पूछ रहा है, ईच ऑफ द प्लेट शोन इन द फिगर द सरफेस ना, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी दिया हुआ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी टू ईच ऑफ द प्लेट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी टू ईच ऑफ द प्लेट। इसीलिए बोलते हैं ऐसे बनाओगे सब प्लेट का चार्ज आपको अच्छे से दिख जाएगा। समझ में आया, आगे चलें। चलो इसको बनाए, देखो E एक X और एक 0 है ना, E X और 0। पहला कैपेसिटर किसके किसके बीच में है बताओ, E और X के बीच में, है ना। पहला का राइट, दूसरे का लेफ्ट, ठीक है। अगला कैपेसिटर 2R 3L के बीच में है ना। अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये उल्टा लिख दिया ना। E से कनेक्टेड कौन सा प्लेट है 2L, और X से कनेक्टेड, अरे बोलो 1R, कोई दिक्कत। दूसरा भी E और X के बीच में है, तो 2R E से कनेक्टेड है और L X से कनेक्टेड है। 2R किससे कनेक्टेड है, E से, और 3L X से। और ये कैपेसिटर 0 और X के बीच में है ना। 0 पे कौन है 3R, गधा कहीं पे, X पे है 3R और 0 पे है 4L, ठीक। EMF की बैटरी है और तो कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो चार्ज कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। ये इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C, तो ये C और C 2C, और ये तो क्या आ जाएगा 2/3 CE, ठीक है। बोल रहा है कि चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, अरे है ना, तो चार्ज लिख सकते हैं क्या, जल्दी बताओ चार्ज क्या लिख सकते हो, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, है ना। Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। तो यहाँ पे बताओ चार्ज जो भी आ रहा है वॉट एवर, ये निकाल लेना, चार्ज निकाल लोगे। अब चार्ज कैसे बटेगा वो सुनो, चार्ज कैसे बटेगा वो सुनो। इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना है 2C, ठीक है। तो देखो यहां से Q चार्ज आएगा
और ये बराबर बराबर, तो Q1/2 Q1/2 आ जाएगा। अच्छा ये और ये सीरीज में है, तो इस सिस्टम को अगर Q1 चार्ज मिला तो इसको भी Q ही मिलेगा, Q मिलेगा Q। अरे ये पूरा एक ले रहा है ना, तब ना इसके साथ ये सीरीज में है। तो जो Q1 और Q2 जो Q चार्ज है वो सब पे सप्लाई होगा। यानी ये देखो Q निकाल लेना, इस पे आ जाएगा Q/2, इस पे भी आ जाएगा Q/2। किस पे आएगा? 2L के प्लेट पे, और ये 2R के प्लेट पे, इधर और इधर कितना कितना Q/2। अच्छा 1R को कहाँ पे? अच्छा 1R यहाँ, 1R पे आएगा -Q/2, और इस पे भी आएगा -Q/2। तो इस पे आएगा -Q/2 और 3L पे आएगा -Q/2। ठीक है। अच्छा इस पे फिर आ जाएगा टोटल Q, यानी 3R पे आएगा Q, और इधर -Q। तो यही ये जो -Q है ना, ये यहाँ से Q घूम के गया होगा, हर प्लेट पे चार्ज मिल गया। अब आप बोलोगे सर 1L और 4R पे क्या चार्ज होगा? 1L और 4R पे तो टोटल चार्ज पहले भी 0 था, अभी भी 0 ही रहेगा, क्योंकि टोटल चार्ज बटा 2 ही क्या होता है, बाहर वाले फेस पे दोनों पे चार्ज आता है। अरे आता है ना, तो सारे फेस पे चार्ज पता चल गया है कि नहीं? तो बता सकते हो सारे फेसेस पे चार्ज। उसमें शायद Q पूछा है एचसी वर्मा में, है ना? तो Q का वैल्यू निकाल लेना आराम से, सारा डाटा आपको दिया हुआ है। C1 C2 दोनों बराबर है, विच इज इक्वल टू A/0/D। बात खत्म। अगले क्लास में डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे, तो NCERT से डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, और एचसी वर्मा से। ठीक है, देख लो यहाँ लास्ट में थोड़ा सा एक गड़बड़ कर दिए थे, 2/3 CE लिख दिए थे, तो वहीं बोलना चाहिए था ना तुमको, उस समय ध्यान नहीं था। अबे गधा, यहाँ पे ये लिखे आप 2/3 C इक्विवेलेंट, है ना? तो ये C इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट में E नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा।